इंडस्ट्री एंड हमने अगर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने चकाचौंध पाई है तो सिर्फ दादा साहब फाल्के की वजह से पाई है, क्योंकि उन्होंने अगर फिल्म इंडस्ट्री को इजाद नहीं किया होता तो शायद हम कोई भी यहाँ नहीं होते। सो आई रिस्पेक्ट हिज नेम। अगर उनका नाम भी आया और मुझे अगर खड़ा रहना पड़ा तो आई डोंट माइंड डूइंग एनीथिंग फॉर हिज नेम। बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अवार्ड नाइट। बहुत ज़्यादा, बिकॉज एन एक्टर्स एफर्ट इज़ ट्रूली अप्रिशिएटेड इफ़ दे आर अवार्डेड विद सम सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट। मेरे ख्याल से इस फिल्म इंडस्ट्री के और इस फिल्मी जगत के वो भगवान स्वरूप रहे हैं और मेरे ख्याल से इससे बड़ा और कोई नाम नहीं हो सकता। और बहुत ही अच्छा लगा इस तरह जो कलाकारों को बुला के अवार्ड्स देकर उनका गौरव बढ़ाना, उनको पहचान देना, ये बहुत ही खुशी की बात है। बड़ी उपलब्धि मतलब हो सकती है कि दोबारा नेशनल अवार्ड मिल जाए, तो उपलब्धि अभी तो शुरुआत है। बहुत बहुत सपने हैं आगे आगे, देखिए कहाँ निकलेगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो अपना किरदार समझ में नहीं आता। मैं हर वक्त कोई ना कोई किरदार ही निभा रहा होता हूँ, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो कुछ एक दो एक्टर्स हैं जिनकी मैं मिमिक्री करता हूँ, वो मेरे फेवरेट हैं। बट मुझे जो एहसास है किसी और कोई कैरेक्टर में डलना, कुछ और बनना, वो मेरे लिए बहुत मज़ेदार अनुभव होता है। मेरे हिसाब से दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के जी हिमसेल्फ, ये जो फाउंडेशन है, आई थिंक इतनी इंस्पायरिंग है बिकॉज ऑफ द पर्सन दादा साहब फाल्के वाज। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री के हर इंसान के लिए, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। ये जो अवार्ड्स हैं उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हम उनके नाम से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के लिए सम्मानित किए जाएं या उसके लिए इवन बुलाए जाएं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। अवार्ड मिलता नहीं मिलता उसकी भी बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट टू बी एबल टू पार्टिसिपेट, यू नो, फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड in the last 20-25 years to be on the stage which has the name of Dada Saheb Phalke, I think is one of the greatest honors and achievements. So the award function and the foundation itself is doing great work and I wish them all the best to continue to do so. Well, of course बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भारी अवार्ड है, जैसे आप देख सकते हैं। इट्स अ बिग अवार्ड, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमेशा अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री सीनियर्स आपका काम पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू द एकेडमी फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। Good evening, everyone. First of all, thank you, Colors. Thank you, Fremantle. Thank you, Raj, for having me over here. Thank you, Rav Singh. Where are you, Rav? Yeah, there he is. Rav Singh and, of course, Mr. Simon Kamal, who's not here tonight, but allowing me to participate in this amazing platform that has been created around the world. सारी दुनिया में मैं बार-बार हिंदी में भी रूपांतर कर रहा हूँ कि हिंदी चैनल जो है, क्योंकि कलर्स वाले बार-बार बोलते हैं हिंदी में बोला करो, अंग्रेजी में बोला करो, ऐसा ये तो समझ नहीं आता लोगों को, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म हर कोने में, हमारी दुनिया में, हमारे देश में, दुनिया भर में कहीं ना कहीं पर हम में से हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और हमको मौका नहीं मिलता है हर किसी को कि वो टैलेंट को जो है शोकेस कर सके। एंड आई ऑलवेज वंडर्ड, सम ऑफ अस गेट लकी लाइक आई डिड। आई हैड
few opportunities, chances where I come from, New Rajendra Nagar in Delhi, where there was a Ram Leela, and there was a director in the Ram Leela, and he saw my talent, and he cast me as a monkey, and which was a good enough start, whatever you cast as long as you get the platform. तो मैंने कई बार बोला है और फिर बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलता था, पहला पोर्शन नहीं, सेकंड पोर्शन, बोल सियापति रामचंद्र की, और मैं जय पवन पुत्र हनुमान की जय, with a long tail. But I got the opportunity. It gave me confidence that I can go and stand in front of hundreds and thousands of people. Actually, Ram Leela is very big in New Delhi, and I could go and perform there. And then slowly, people started giving me opportunities to do a few dialogues. I thought I could mimic actors, which I tried. I was very good at Prithviraj Kapoor Saab, which many of you may not be, the younger ones won't know, but Bedo Salim. So I used to do mimicry on stage. I used to do shairi, which was really bad. लोग कहते हैं मेरी आंटी के होंठ गुलाबी हैं, मैं कहता हूँ उनकी आंखें शराबी हैं. ऐसी kind of शायरी करता था. However bad it was, the truth is that I got an opportunity to stand in front of thousands of people, hundreds of people, at 1 a.m. while people were eating mungfali, and showcase what I thought was my talent. And each talent that we have within ourselves requires a platform. So I want to thank Got Talent team, Rav, who's been directing it, Simon Cowell, Raj, for bringing it here. And the world over, wherever they show it, I just got to know they have one in Afghanistan too. So wonderful, not only just Britain's Got Talent and India's Got Talent. And it's one of the most amazing platforms. Whoever thought of it and put it together has really done a great service to talents around the world who don't get an opportunity. And I'm sure the further it is spread, the bigger it is made, you will find some amazing talent all around the world. इंडिया में दो तरह के एंटरटेनमेंट होते हैं. एक obviously Bollywood, the biggest form of entertainment in our country, where everything is planned and it's Bollywood style and it's short and lots of money is being spent and everyone pays to go and watch it. And then there is shows like India's Got Talent, where somebody just comes up and 5 minutes shows what he's all about and entertains the audience. What do you think has the more wow factor? Like ज़्यादा गज़ब की बात किस में है? That you've created something which has been worked upon, or something that just comes up and entertains you out of the blue? Meaning, I think the truth is कि जो जादू होता है, चाहे वो जैसे राज करते हैं या magicians करते हैं, जादू वो एक दो पलों में ही होता है, एक दो घड़ी में ही होता है, एक सेकंड में हो जाता है, मोमेंट में हो जाता है. जब मैंने शुरुआत की थी फिल्मों में, तो हमारे एक डायरेक्टर हैं केतन मेहता, तो जब मैं फिल्में नहीं करना चाहता था, मुझे समझ नहीं थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि यार तुम कभी पूरे सीरियल में फौजी या दिल दरिया में पूरे एपिसोड देखे, एक दो बार तुम जादू कर लेते. तो हम जितने भी पैसे खर्च करें बॉलीवुड की फिल्म में, जो भी उसका एक मैग्नम ओपस स्टाइल है, whatever we do, whenever we sit down and think we're making a big entertainer, or we do a show like India's Got Talent, Britain's Got Talent, and small other shows too, where we are showcasing people who don't get an opportunity. The magic of entertainment, the magic of smiles, the magic of the wow factor happens only in moments, whether it's a 2.5 hour, 200 crore rupee or a $2 billion film, or if it's a show, which of course these shows are also mounted beautifully and fantastically. They have a franchise which is really amazing. I've been on these shows, how they handle it is difficult, but I think magic of entertainment happens only in moments. How many hours, how much money you spend is not really important. So I think if you ask me, the magic of wow, how long and how expensive it is, it's in a second or even less, and it's completely priceless. There is no price on it. So well put, awesome.